जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल पर। और आज भी उपनिषदों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है, इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, और वह कौन है जो सुख दुख का भोग करता है, इसके विषय में आज हमें चर्चा करनी है। तो कल का जो विषय था, जैसा कि हमने सुना कि प्राणों का विषय था। प्राण किससे उत्पन्न हुए, प्राणों का व्यवहार कैसा, प्राणों की सत्ता कैसी, किस प्रकार से वो हमारे इस मनुष्य शरीर में काम करते हैं, और कौन सा वायु, कौन सा प्राण, उसका जो विभाग है, पंच विभाग है प्राणों के क्षेत्र में। एक प्राण है, एक अपान है, एक समान है, एक व्यान है और एक उदान है। जिसमें उदान की महत्व को, उदान के महत्व को बताते हुए महर्षि पिपलाद क्या कहते हैं कि यही वो शक्ति है, यही वो माध्यम है जिससे कि जीव मृत्यु उपरांत भी गमन करता है। उदान के माध्यम से वह उदानी है जो किसी के अंदर सिद्धियों का भी विकास करती है। उदानी है जो आपके, हम कहते हैं ना कि भाई किसी के अंदर तेज है, कोई निस्तेज है, तो ये जो तेज है यह उदान का तेज है। उदान बिगड़ने से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कई तरह की बीमारियां, मानसिक रोग आते हैं उदान वायु में परिवर्तन आने से। तो इस प्रकार की बात यहां पर की गई है। तो जिज्ञासुओं, उसी श्रृंखला में आगे अब तक जो हमने आश्वल्य ऋषि का प्रश्न देखा, कबंधी का देखा, 3 प्रश्न हमने देख लिए, भार्गव का प्रश्न देखा। आगे जो है सत्यकाम प्रश्न करेंगे। तो सत्यकाम क्या प्रश्न करते हैं, अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न। 3 प्रश्नों का उत्तर तो हो गया, अब चौथे प्रश्न पर चर्चा होगी। तो चौथे प्रश्न में कैसी चर्चा है उस पर आज हम विचार करेंगे, और वह क्या है आइए सुनते। तो प्रश्न किया जा रहा है, किससे प्रश्न किया जा रहा है? महर्षि पिपलाद से। क्या प्रश्न किया जा रहा है यह भी विचार करें। अत हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रपक्ष भगवन्ने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यास्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कश्ये तत् सुखम भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। अर्थात क्या है, प्रश्न क्या है कि इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद मुनि से गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि ने पूछा। क्या पूछा कि हे भगवान, इस मनुष्य, सौर्यायणी, यह प्रश्न किसका है? सौर्यायणी ऋषि का। वो क्या पूछते हैं कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो कौन सोता है? क्या मनुष्य सो जाता है, क्या जीव सो जाता है, आखिर सोता कौन है? प्रश्न ये है। इसमें कौन कौन जागते रहते हैं? सुनिएगा ध्यान से यह प्रश्न। अब कुछ लोग जो शायद बिल्कुल भारतीय अध्यात्म के संपर्क में ना रहे हों, तो उनको ये लगेगा कि ये कौन सी बात हुई, कौन सोता है भाई और कौन जागता है? वो तो मनुष्य स्वयं ही है ना जो सोता है और जागता है, सोने के बाद सुबह सुबह जग जाता है। लेकिन यह गूढ़ प्रश्न है, अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य के लिए नहीं कहा जा रहा, मनुष्य शरीर के लिए कहा जा रहा। क्या है? एतस्मिन् पुरुषे, इस मनुष्य में कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते हैं। और फिर यह कौन है जो स्वप्न देखता है? कौन सा देवता मनुष्य शरीर में है जो स्वप्न देखता है? यह सुख का भोग कौन करता है? किसको होता है सुख? दुख किसको होता है? किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं? वह कौन है जिसमें सारी चीजें स्थित रहती हैं? सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला,
सोने वाला, जागने वाला, स्वप्न देखने वाला, यह कौन है? इस शरीर के भीतर कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख दुखों का भोग करता है, और ये जितने भी हैं सुख दुख के भोग करने वाले, सोने जागने वाले, ये कहां स्थित हैं? इनकी स्थिति कहां पर है? यह प्रश्न है। तो टोटल यहां पर जो गार्ग्य मुनि हैं, सौर्यायनी जिनको कहा जा रहा है, वह गार्ग्य गोत्र, गर्ग गोत्र से हैं, इसलिए इनको गार्ग्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके मूल 5 प्रश्न हैं। क्या? कि निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाला पूर्वोक्त देवता में से कौन सोता है? पीछे जो आपने देवता, क्योंकि पीछे अभी महर्षि पिपलाद ने देवताओं का वर्णन किया था, 2 वीडियो पीछे जाइए, परसों के वीडियो में, परसों के लाइव में क्या विषय था उसका? शरीर में देवता कौन कौन है और श्रेष्ठ देवता कौन है, ये भी चर्चा हुई थी वहां पर। तो उनमें उन्होंने बताया था कि पंचभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और फिर इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 11 और वो 5, इन सबको देवता बताया गया है। उन सब में जो श्रेष्ठ देवता है वो प्राण को फिर कहा गया है। तो उसी संदर्भ में यह भी पूछा जा रहा है कि वो कौन देव हैं जो निद्रा के समय सो जाते हैं, फिर सुबह, और क्या उनमें कोई जागता भी रहता? फिर जागता कौन है? अगर वो सो जाते हैं तो उनकी जगह पर जागता कौन है? स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देख रहा है? निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है? और ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित रहते हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं? इस प्रकार से यह प्रश्न गार्ग्य मुनि के द्वारा किया जा रहा है। गार्ग्य मुनि उनका नाम है, सौर्यायणी, गर्ग गोत्र में जन्म लेने वाले सौर्यायणी मुनि। अब उत्तर इसका देना शुरू करते हैं भगवान पिपलाद। क्या कहते हैं? तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यासस्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्ते जो मंडल एकी भवन्ति ता पुनः पुनरुदयतः प्रचन्तेवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनस्ये की भवति तेन तेहर्स पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जग्रति न रसपते न स्पृश्यते नाभिवदते नादते नानन्दते न विसृजते निपायते स्वपितित्याचक्षते स्वपितित्याचक्षते। तस्मै सह उवाच, उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, अर्थात महर्षि पिपलाद ने गार्ग ऋषि से कहा। क्या उत्तर दिया? कि अस्त होते हुए सूर्य की सब किरणें इस तेजोमंडल में एक हो जाती है, ठीक है? उदय होने पर पुनः सब ओर फैलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार ये सब इंद्रियां क्या हो जाती हैं? यह सब इंद्रियां एक हो जाती हैं, और इस कारण से उस समय यह जीवात्मा न तो बाहर की आवाज सुनेगा, ना बाहर को सूंघेगा, और ना स्वाद ही लेगा, ना ही किसी का स्पर्श करेगा, ना बोलेगा, ना ग्रहण करेगा, ना मैथुन, ना मलमूत्र का त्याग करेगा, और ना ही चलेगा। उस समय वह सो रहा होगा। किसके सोने से? किसके एकत्र हो जाने से? इंद्रियों के एकत्र हो जाने से। कौन सोता है? जब आप सो जाते हैं तो वास्तव में कौन सो रहा होता है? इंद्रियां सो रही होती हैं। इंद्रियां सो रही होती हैं। तो वास्तव में सोने वाला तत्व कौन सा? जब हम सोते हैं तो क्या चीज सो जाती है हमारे अंदर? तो यहां पर महर्षि पिपलाद साफ साफ क्या उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियां सो जाती हैं। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय सूर्य के अस्त होने के बाद क्या होता है? जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार से उस तेज पुंज में ही मिलकर एक हो जाती है। किसमें एक हो जाती है? सूर्य में ही एक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय हमारे जो देवता हैं, मतलब कि इंद्रियों को देवता वहां पर कहा गया है पहले ही, वह सब के सब क्या करते हैं कि सब के सब इंद्रियां उन सब से श्रेष्ठ जो मन रूपी देवता है, मन भी एक देवता है,
तो जो मन रूपी देव है उसमें विलीन हो जाती है। सारी इंद्रियां कहां विलीन होती हैं? मन में विलीन होकर तद्रूप हो जाती है। इसलिए उस समय यह जीवात्मा बाहरी इंद्रियों से, मतलब इन आंखों से ना देखता है। कई लोग देखते होंगे ना आप कि हल्की सी जब सो जाते हैं वो तो उनकी आंखें खुली रहती। कई लोग ऐसे होते हैं कि सोते समय उनकी आंखें थोड़ी सी खुली रहती हैं, लेकिन आंखें देख नहीं रही होती हैं, क्योंकि वास्तव में आंखें देखती ही नहीं हैं। इन आंखों के माध्यम से तो इंद्रियां देखती हैं और मन देखता है। ठीक है, इसलिए इंद्रियां क्या है ये मत सोचिए कि ये आंख एक इंद्री है। जी नहीं, ये हाड़ मांस का आंख एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, बाह्य दुनिया से एक संपर्क साधता है। लेकिन जो इंद्रिय है वह तो सूक्ष्म शरीर का अंग है, वह तो मृत्यु के बाद भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, ना कि स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का अंग तो मांस, मज्जा, हड्डी, नाड़ियां, ये सब नसें जितनी भी हमारी हैं, रक्त, ये सारी चीजें स्थूल शरीर के अंग माने जाते हैं। लेकिन कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, यह तो सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसीलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? यह जो इंद्रियां हैं, सबसे श्रेष्ठ जो मन रूपी देव है उसमें विलीन होते हैं। इसलिए उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता, न सूंघता, न स्वाद लेता, न स्पर्श, न बोलता, न ग्रहण करता, न चलता, न मलमूत्र त्यागता, न मैथुन करता। ये सारी चीजें, क्रियाएं वह तब बंद हो जाती है उसकी। उस समय 10 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय वह, तब लोग क्या कहेंगे कि भाई वो तो सो रहा है, वह तो सो रहा है। लेकिन सत्य क्या है कि इंद्रियां ही विलीन होती हैं निद्रा में। अब आगे एक और रहस्य बनाएंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था जी? एक पहला प्रश्न था कि सोता कौन है, अब दूसरा प्रश्न था जागता कौन है। अब इसका उत्तर दिया जाएगा कि जागता कौन है। तो क्या कहते हैं महर्षि पिप्लाद, इस शरीर रूप नगर में एतस्मिन् पुरे प्राणाग्नेयः जागृति एषः अपानः ग्राहपत्य व्यानः अन्वाहार्य पचनः ग्राहपत्यात् यत् प्रणीयते आहवनीय प्रणयानात् प्राण। अर्थात इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण जागते रहते हैं। अर्थात इस शरीर में जब आप सो जाते हैं, अब देखिए ये पता होना चाहिए, जैसे इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि यह प्रश्न बहुत ही विशेष है। यह जो प्रश्न किया गया, सोता कौन है, जागता कौन है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई साधारण भाषा में तो अजीब सा लगेगा कि ये कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों वाली बातें। भाई हम ही सो जाते हैं और हम ही जाग जाते, नहीं। जब आप सोए होते हैं तो आपके अंदर हर चीज सोई हुई नहीं होती है। आपके अंदर हर चीज सोई हुई नहीं होती है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इस शरीर रूपी नगर में 5 प्राण रूपी जो अग्नि है, 5 प्राण रूपी जो अग्नि है वो जागती रहती है। निद्रा के समय जब इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं और वो एक